आपने आईआईटी से ड्रॉप आउट कर दिया था। ये कोई लकी चार्म होता है लोगों का कि एजुकेशन छोड़ के बिजनेस स्टार्ट करूंगा? मुझे लगता है आईआईटी की 80% वैल्यू उसमें एंट्री की है, उसकी एग्जिट की नहीं है। Meet Azhar Iqbal, the entrepreneur who transformed how India reads news. He's the co-founder and chairman of InShots, the 60-word news app. He's now also building Fanado AI while inspiring young founders as a shark on Shark Tank India. A Forbes 30 under 30 and Fortune 40 under 40 name, Azhar joins us today to talk about what it really takes to make it big. तो 40 पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि इस पर फोकस करना चाहिए कि नहीं ये चीज़ आजकल ट्रेंड है? सबसे बड़ा चैलेंज ही वही है, जो खोज लेगा वो पैसे बना लेगा। मैंने पिछले 10 साल में बहुत सारे बिजनेसेस ट्राई किए, उसके बाद एक बार बैठ के मैंने एनालिसिस किया। मैंने देखा एक सारे बिजनेस का मेरा कॉमन है कि ये काम इजीली कैसे कर पाओगे यार, बता दो। मैंने इतनी मेहनत नहीं करनी। आप लेजीनेस से पैसे बना रहे हो। पेटेंट वगैरह भी आपने कुछ कराया होगा? आपके जो आइडियाज़ है ना, आप लिख करके पेपर में जा करके गूगल के सीईओ को भी दे के आ जाओ ना, फिर भी वो आइडिया कोई चोरी नहीं कर रहा। सब अपनी अपनी दुनिया में मस्त है, सबके पास अपने आइडियाज़ है, कोई आपकी आइडिया नहीं चोरी कर रहा। मेरे अकॉर्डिंग से तो वो यूजलेस चीज़ तो है। अगर कोई और लॉन्च कर ले भाई, कर लो, लड़ाई कर लेंगे दोनों लोग। कहते भी इमिटेशन इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ फ्लैटरी, मतलब उससे अच्छी बात क्या हो सकती है जीवन में? और मतलब रीबॉक का रीबुक बन रहा है अगर तो अच्छी बात है। मतलब आप रीबॉक बन चुके हो। मैंने अक्सर ऐसा सुना है फाउंडर्स से कि इन्वेस्टर्स का जो है वो बहुत प्रेशर ले लेते हैं अपने ऊपर। आप एक बार फंडिंग लोगे तो आपको दूसरी बार लेनी पड़ेगी, फिर आप बंधुआ मजदूर बन जाओगे। आपने ये सब शुरू किया था इंडिपेंडेंस के लिए। फ्लिपकार्ट विदाउट इन्वेस्टमेंट कैन नॉट बी मेड, मतलब एज सिंपल एज दैट। कितने भी टैलेंटेड क्यों ना, यू कैन नॉट मेक अ फ्लिपकार्ट विदाउट इन्वेस्टमेंट। तो आपको फ्लिपकार्ट बनाना है तो लेना ही पड़ेगा इन्वेस्टमेंट। सामने वाला इन्वेस्टमेंट देगा तो 2-4 कंडीशन के साथ देगा। तो इंडिपेंडेंस की बात करते हो तो आपके अकॉर्डिंग तो फिर सोशल एनिमल ही मत रहो ना। फिर तो आप जो शादी करते हो वहाँ पे भी आपका इंडिपेंडेंस चला जाएगा। आप यहाँ से अगर नीचे उतरेंगे तो आपसे इस सोसाइटी में रहते हो तो एक्सपेक्ट किया जाएगा एक सर्टन वे में ड्रेस होकर निकलेंगे। आप यहाँ से बिकनी पहन के नीचे नहीं उतर सकते, एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो आप बोलेंगे मेरा फ्रीडम चला गया। भाई वो सोशल कंस्ट्रक्ट है हमारा, मतलब हम उसी तरह से सोशल कंस्ट्रक्ट में जी रहे हैं। मोस्टली सोशल कंस्ट्रक्ट्स का प्रोज होता है जो ओवरवे कर जाता है। व्हाट डू यू लुक फॉर इन अ बिजनेस एज एन इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू? अगर बिजनेस के नंबर्स हैं तब तो मेरे ख्याल से एवरी अदर कॉन्वर्सेशन डजंट मेक सेंस। इट्स लाइक कि एक बंदा क्लास 10th में 95% लेके अगर आ गया है तो अब उसको ये आपको पूछने की ज़रूरत नहीं भाई तूने कौन से बुक्स पढ़े थे, कौन से टीचर से पढ़े थे, क्या पढ़े थे, क्या किया था। 95% ले आया है, इसका मतलब पढ़ चुका है। अगर किसी को बिजनेस स्टार्ट करना है तो आज की डेट में सबसे कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं लोग? एंड डॉट ऑन टाइम। भाई बिजनेस हमारा टाइम का। तुम ऐसे ब्लॉक में खड़ी रह के क्वेश्चंस ढूंढोगी? मिल गया क्वेश्चन। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू कैंडिड। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। माय प्लेजर। अभी मैं इनको बोल रही थी कि मेरी फोटोज जरूर खींच देना बिकॉज दिस इज अ फैन मोमेंट फॉर मी। ऐसा है कि दैट्स गुड। आप एक तो आपने जो अचीव किया है लाइफ में दैट इज़ वेरी वेरी कमेंडेबल, बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। और आपकी जो ऑथेंटिसिटी, आई एम मीटिंग यू फॉर द फर्स्ट टाइम, बट आई थिंक स्क्रीन से भी एक ऑथेंटिसिटी है जो ट्रांसेंड होके व्यूअर तक पहुंचती है। तो मुझे लगता है बहुत ऑथेंटिक हो, कोई फेक नहीं लगते हो आप। एंड देयर इज अ लॉट दैट आई कैन लर्न फ्रॉम यू, जबकि आप मेरे से काफ़ी छोटे हो वैसे। आई कैन लर्न फ्रॉम यू अ लॉट। थैंक यू सो मच, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू। देखा, पहला सवाल ही भूल गई। आई एम लाइक टोटली नर्वस विद यू। और मैंने बहुत रिसर्च जैसे मैं करती हूँ गेस्ट को बुलाने से पहले, तो मैं मेरे पे रिसर्च करा, क्या मैंने निकाला? आप पे रिसर्च क्या निकाला? नहीं, पहले तो मैं सोच रही थी कि मैं आपसे किसी एक टॉपिक पर बात करना चाहती हूँ। तो क्या टॉपिक अच्छा रहेगा? एंटरप्रेन्योरशिप खाली मैं नहीं आपसे बात करना चाहती हूँ बिकॉज आप कर भी चुके हो उस पर, नया टॉपिक डिस्कस है ना। तो वो नया टॉपिक नहीं ढूंढ पाई मैं एक्चुअली। तो आई थॉट कि ये एक ऐसा पॉडकास्ट होगा जिसे हम थोड़ा कॉन्वर्सेशनली रखेंगे। और बिकॉज आप उन पहले नंबर ऑफ गेस्ट्स में से हैं जिन्हें मैंने कैंडिड कन्फेशंस पे इनवाइट किया था 1 साल पहले, और आज आप फाइनली आए हैं, तो ये बहुत ही अच्छा मुहूर्त है आज। Apologies for the delay of an year. Not at all. Thank you so much for coming actually. और आपने immediately respond भी किया and you've been in touch with me, तो that's I really appreciate that. तो मुझे ये बताइए कि एक चीज़ मैंने आपके बारे में जो मुझे पता चली कि आपने आईआईटी से ड्रॉप आउट कर दिया था। तो ये क्या मतलब, ये कोई लकी चार्म होता है लोगों का कि एजुकेशन छोड़ के बिजनेस स्टार्ट करेंगे? नहीं, बिल्कुल। पहले मैं एक चीज़ को क्लैरिफाई कर देता हूँ, मैं एजुकेशन को बहुत वैल्यू करता हूँ, बिल्कुल डी वैल्यू नहीं करता हूँ। मैं अपने कॉलेज की बहुत वैल्यू करता हूँ। मैं जहाँ पे हूँ मैं मानता हूँ वहाँ पे भी मैं अपने मेरा कॉलेज एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। मैं जहाँ पहुँचा हूँ बिल्कुल है। डिग्री कंप्लीट करना नहीं करना मेरे अंडरस्टैंडिंग से बहुत छोटी चीज़ थी।
मुझे जो बिजनेस करने के लिए हेल्प चाहिए था वो मेरा कॉलेज मुझे ऑलरेडी उस ब्रांड के थ्रू दे रहा था, उस कनेक्शन के थ्रू दे रहा था, नॉलेज के थ्रू दे रहा था, तो वो सारी चीज़ें मिल रही थी मतलब। तो ड्रॉप आउट करने से बिजनेस में ऐसा कोई लॉस हो नहीं रहा था। तो मतलब आपने ड्रॉप आउट सिर्फ डिग्री नहीं ली, उतना ड्रॉप आउट किया, लेकिन जो एजुकेशन देखिए आप ऑनेस्टली बोलें, अगर मुझे लगता है IIT की 80% वैल्यू उसमें एंट्री की है, उसकी एग्जिट की नहीं है। सही बात आप एंट्री ले चुके हैं, हर कोई आपको IITian मान रहा है, तो जो उस ब्रांड से जो आपको वैल्यू मिलना है वो अदरवाइज भी मिल रहा है। जैसे आज के डेट पे आप भी पूछ रहे हैं, तो उस ब्रांड की वैल्यू तो मैं एनीवे डिड्यूस कर रहा हूँ। तो ऐसे ड्रॉप आउट करके कुछ लॉस नहीं किया। मैं कहीं भी बात करने जा रहा हूँ वो ट्रीट वैसे ही कर रहा है कि IITian है, तो वो वैल्यू वाइज तो पूरा ही मिल रहा है। जस्ट दैट कि मुझे लगा यार कि ठीक है, बिजनेस करने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है, तो 1 साल टाइम और क्यों ख़राब करें, डिग्री कंप्लीट करने में बिजनेस कर लेते हैं। और क्यों खराब करें। सही बात। इधर ज़्यादा मज़ा आने लगा, तो मैं इतना ही बोलूँगा बस। ओके ओके, तो आपने जब ये इन शॉर्ट्स शुरुआत की आपने, तो शुरू में आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रगल्स क्या फेस किए आपने? शुरू में स्ट्रगल सबसे अधिक अगर बोलेंगे, देखिए स्ट्रगल क्या मतलब, वो आई थिंक मैं बोलूँगा स्ट्रगल नहीं है, पार्ट ऑफ लाइफ। ये मेहनत करनी पड़ रही थी, चीज़ें फिगर आउट करनी पड़ती थी, लोगों से बात करो, कन्विंस करो कि आ जाओ काम कर लो, ठीक है। लोग बहुत सारे मोटिवेटेड नहीं रहेंगे आपके साथ काम करने के लिए, अर्ली डेज में चीज़ें नहीं होती, मतलब टू क्रिएट अ टीम हु इज वर्किंग विद यू, वो सब स्टैंड। बट मैं इन सब में किसी भी चीज़ को ऐसा नहीं बोलूँगा ये कि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, बहुत मुश्किल से सॉल्व किया। पार्ट ऑफ द गेम है, मतलब वो होगा ही। किसी भी चीज़ को आप करने की फाइट मारेंगे तो उसमें मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो हाउ मच टाइम वुड यू से कि मैंने ये आपको आइडिया आया कि हम ये कुछ ऐसा शुरू करते हैं? आप लोग 3 लोग थे, राइट? जी। तो आपने ये सोचा कि हम ये स्टार्ट करते हैं, तो उसके बाद सब लोगों को जमा करने में और उसको एक्चुअली एक शेप देने में कितना टाइम लगा होगा? मैं थोड़ा कॉन्टेक्स्ट बैक में जाता हूँ। सो 2013 में हमने इनशॉर्ट्स लॉन्च किया था, और 2011 से मेरे को बिजनेस करने का शौक था, ठीक है। तो मुझे ऐसा नहीं था कि मुझे इनशॉर्ट्स बनाना था, मेरा था कि यार बिजनेस बनाते हैं, उससे पैसे बनते हैं, ठीक है। तो बिजनेस बनाने का कोशिश करते, तो मैं हर 2-3 महीने पे, हर महीने पे कुछ नया ट्राई करता रहता था। जैसे अभी आपने बताया कि जनवरी में आप एक नया कुछ शो लॉन्च करने का प्लान कर रहे हो, तो ऐसी ही चीज़ें हर महीने 2 महीने पे कभी ये बिज़नेस कर लिया, कभी वो बिज़नेस कर लिया, करते करते ट्राई करता रहा। उसमें थैंकफुली इन शॉर्ट्स का जब ये लॉन्च किया तो लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा, तो इस पे काम करने लगे। तो वैसे बोलेंगे मतलब ब्रॉडली। तो अगर ऐसा मैं पूछूं कि एक चीज़ होती है लॉन्च करना, कोई चीज़ स्टार्ट करना, और उसके बाद उसको मेंटेन रखना, तो मेंटेन रखने में क्या स्ट्रगल्स आपने फेस किए, या चैलेंजेस, इफ़ यू डोंट कॉल इट स्ट्रगल्स? मतलब वही एज सच मैं बोलूँगा जो चैलेंजेस उस पर हैं, देयर इज़ नथिंग इस मैं बहुत स्पेसिफिक चैलेंज तो मेरे बिजनेसेस नहीं होंगे, बट जनरल बिजनेसेस में होते हैं। अगर जैसे कि आपका जैसे ही हमारे पास यूज़र्स आने लगे, तो आई थिंक टीम बिल्डिंग ही फंडामेंटली बोलेंगे तो वन ऑफ द चैलेंजेस आप बोल सकते हैं। उसको भी मैं बहुत बड़ा नहीं बोलूँगा आई थिंक, बट अगर आप बनने के बाद का बोलेंगे तो सबसे बड़ा चैलेंज शायद गुड टीम बिल्डिंग और टीम के साथ वो काम करना, उस मोटिवेशन के साथ काम करना। आई थिंक बिजनेस बनाने का जो सबसे बड़ा चैलेंज मानता हूँ मैं, टू फिगर आउट कि यूजर्स को क्या चाहिए, व्हाट टू बिल्ड, वो चैलेंज तो मेरा बोलेंगे तो 11 से 13 मुझे 2 साल वो चीज़ें फिगर आउट करने की लगी। जब मैंने 10 अलग अलग बिजनेस आइडियाज़ पे काम करा और उसमें से एक जाके हिट हुआ, तो वो इटरेशंस में बोलूँगा चैलेंजिंग था टू फाइंड आउट कि क्या यूजर्स को पसंद होगा। एक बार वो पता चल गया कि ये पसंद है तो उसको रेप्लिकेट करना तो बहुत ईजी है। तो ये जो 10 बिजनेसेस आप बोल रहे हैं, ये सब मतलब ऑनलाइन स्पेस में थे? हाँ सारे, क्योंकि मेरा फोर्टे ही वही है, और ऑनलाइन बिजनेस मुझे लगता है बहुत सस्ते में स्टार्ट हो सकते हैं। अच्छा। मैं खुद एक कंप्यूटर इंजीनियर था, तो मेरे लिए बहुत ईजी था ऑनलाइन बिजनेस रन करना। कंट्री में वही उसका ही बूम था, 2013 के टाइम पे चल जाता था, मोबाइल नया आ रहा था, इंटरनेट का अडॉप्शन शुरू ही हो रहा था, तो इंटरनेट बिजनेस बनाने बहुत ईजी थे। और उसका स्केल भी बहुत बड़ा होता, तो मेरा नेचुरल फोर्टे था मतलब, तो मैंने वही करने की कोशिश की। तो अब ये हर पर्सन का अपना अपना फोर्टे होगा भाई, वो किस में एक्सपर्टीज चल रहा है उसका, जो उसके लिए ईजी होगा। मेरे लिए कोई भी ऑनलाइन बिजनेस करना बहुत ईजी था, मतलब मेरे लिए ऐप बनाना बहुत ईजी था, क्योंकि वही मेरा एजुकेशन था, वो मुझे बहुत इजीली आता था मतलब। बट अगर किसी को कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करना हो, जैसे ये मैं मानती हूँ हाँ पैसे बनाने हैं तो बिजनेस तो करना चाहिए, तो किसी को नया बिजनेस स्टार्ट करना है, व्हाट इज़, आप बोल रहे हो कि आपका फोर्टे था ये चीज़, तो फोर्टे पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि इस पर फोकस करना चाहिए कि नहीं ये चीज़ आजकल ट्रेंड है, जैसे AI का ट्रेंड है आजकल, तो इस पर फोकस करना चाहिए कि नहीं एम आई गुड एट AI, उस पर फोकस करना चाहिए? अब जैसे आप पर्टिकुलरली AI का ले लेते हैं, तो भाई AI से सारी इंडस्ट्रीज रीराइट होंगी ना। AI से आपकी कंटेंट इंडस्ट्री भी रीराइट होगी। जिस तरह से वीडियोस बन रहे हैं, अब वीडियोस बनाना अलग तरीके से बनेंगे। AI से आपका लेंगे तो शिपिंग इंडस्ट्री भी रीराइट होगी, AI से लेंगे तो आपके क्या कहते हैं न्यूज़ इंडस्ट्री भी रीराइट होगी, AI से लेंगे हर चीज़ें ही रीराइट होगी, मेडिकल इंडस्ट्री रीराइट होगी, लीगल इंडस्ट्री।
40 की बात तो मैं कह रहा हूँ, अगर आपको लीगल समझ में आता है तो आप शायद एआई का यूज़ करके लीगल वे में कुछ बेटर बिजनेस बना सकते हैं। आपको मेडिकल साइंस समझ में आता है तो आप एआई का यूज़ करके मेडिकल साइंस में बिजनेस बना सकते हैं। तो 40 आपको वहाँ यूज़ करना है। बट ब्रॉडर ट्रेंड जो है, इनफैक्ट जैसे जब इंटरनेट ट्रेंड भी आया था तब भी अलग अलग चीज़ों के नोन वाले लोगों ने इंटरनेट पर अलग अलग तरीके से बिजनेस बनाया। राइट। जितने भी जैसे यूट्यूब चैनल्स को लेंगे, वो भी तो इंटरनेट की ही देन है। आज से 10 साल पहले कोई यूट्यूब चैनल नहीं था, कोई पॉडकास्टर नहीं थे। आज के डेट पे बहुत बड़े बड़े लोग होंगे। उन्होंने अपना कंटेंट का अंडरस्टैंडिंग यूज़ किया, बट राइट तो उन्होंने भी टेक्नोलॉजी के उसी इंटरनेट के वेब पे किया है। तो ब्रॉडर डायरेक्शन में, बट आपको अपना नीश खोज के उसमें बिजनेस बनाना है, क्योंकि आप बेटर समझ पाते होंगे उसको। तो वैसे देखेंगे तो एआई में ही बनाइए, एआई का वेब चल रहा है, बट उसमें अपना नीश खोज लें कि आपको क्या बेटर समझ में आता है। बड़ा मुश्किल है वैसे वो चीज़ करनी। सबसे बड़ा चैलेंज ही वही है, जो खोज लेगा वो पैसे बना लेगा। वाओ, यस, करेक्ट। तो आपने जैसे जब इन शॉर्ट आपने डिसाइड किया कि ठीक है ये इस पे मुझे स्टिक करना है, तो जो बाकी बिजनेसेस थे वो समवॉट सिमिलर थे कि अलग अलग एकदम? इंटरनेट की दुनिया के थे, मतलब अलग अलग ही चीज़ करने की कोशिश कर रहे थे। एक चीज़ तो मैं करने की कोशिश कर रहा था, मेरे अकॉर्डिंग से वो बिजनेस आज नहीं तो कल बनना चाहिए। उस टाइम पे बनाने की कोशिश की थी, हम लोग फेल हुए थे, ठीक है। मैं सारे अपने बिजनेस का, हालांकि मैं वो मैं बिजनेस बताता हूँ। जैसे हमने एक ट्राई किया था, उस टाइम पे फेल क्या हुआ। वो मतलब बताना नहीं है कि कोई और ना कर ले, मैं करूँगा कभी ना? नहीं, इस पर तो मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करता हूँ। जिसको मैं सारे आइडियाज़ है, इस पर तो एक बहुत फेमस सेइंग है, लोग कहते हैं आपके जो आइडियाज़ है ना, आप लिख करके पेपर में जा करके गूगल के सीईओ को भी दे के आ जाओ ना, फिर भी वो आइडिया, मैं कोई चोरी नहीं कर रहा, सब अपनी अपनी दुनिया में मस्त है, सबके पास अपने आइडियाज़ है, कोई आपकी आइडिया नहीं चोरी कर रहा। किसी को फर्क नहीं पड़ रहा आप क्या सोच रहे हो, जो आप सोच रहे हो वो आप ही को लग रहा है बहुत अच्छा सोच रहे हो, बाकी दुनिया अपनी बिजी चल रही है। आई थिंक उन्हें आपका आइडिया किस तरह से आपने कंसीव किया है वो समझना। और दूसरा बात है, हर इंसान अपने आप को टैलेंटेड समझ रहा है, उसको दुनिया में बहुत आइडियाज़ खुद ही देख रहे हैं। आइडियाज़ चोरी हो रहे हैं ये प्रैक्टिकली मतलब नहीं है पॉसिबल, ठीक है। तो उस पर तो वरी करने का कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब वो वाला एंगल नहीं है। मैं क्या क्या मैं सोच लेता हूँ, जो मुझे लगता है अच्छी बात है। तो जब वन ऑफ द फ्यू बिजनेसेस जो मैंने अर्ली ट्राई किया था, सो जब मैं क्लास 11 कॉलेज में रहता था, तो क्या होता था कि यंग था, तो कॉलेज का फूड वगैरह क्वालिटी वैसे उतनी अच्छी तो नहीं होती, तो काफ़ी बार मेरी तबीयत बिगड़ जाती थी, ठीक है। अब बहुत अच्छा नहीं खाओगे तो हर 2-3 महीने मैंने तो टिपिकल जो स्टैंडर्ड फीवर हो गया, या फिर स्टमक अपसेट, स्टैंडर्ड चीज़ें थी। मुझे लगता था उसके बाद अब मेरे को मेडिसिन लेने के लिए दिमाग लगाना पड़े, मेरे को पहले डॉक्टर के पास जाना पड़े, उससे बात करेंगे, वो 2 मिनट बात करता था, मेडिसिन लिख के देता था, फिर वो दुकान में जाके मैं खरीदता था, फिर खाता। ये पूरा प्रोसेस करने में आधा 1 घंटा लगता था मेरा था यार, मेरे को ये हर 2-3 महीने पे ही होता है। तो मैं इंटरनेट पे कहीं पे लिख दूंगा यार मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरे को कोई आदमी घर पे मेरा मेडिसिन पहुंचा दे, मेरे को कहीं नहीं जाने की ज़रूरत पड़े, ठीक है। तो वहाँ पे हमने सोचा कि एक ऐसा मतलब क्या कहते हैं हम टूल बनाते हैं जहाँ पे लोग अपने सिम्टम्स बताएंगे, और कंप्यूटर जो है उसको एआई जो होगा उस टाइम पे मतलब क्या कहते हैं कि प्रिस्क्राइब कर देगा, और जो कोई डिलीवरी सर्विस होगा मेडिसिन का वो घर पे मेडिसिन पहुंचा देगा। ये प्रॉब्लम हमने उस टाइम पे अटेम्प्ट किया था, बट उस टाइम पे कंप्यूटर और एआई उतना एडवांस नहीं था कि आपके वो सिम्टम्स से वो दवाइयाँ निकाल के प्रिस्क्राइब कर पाए और आपको मेडिसिन दे पाए। तो ये हमने ट्राई किया, बट हम फ्लॉप हुए। इस तरह की हमने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की, हम फ्लॉप हुए। बट ये बिजनेस मुझे लगता है आज नहीं तो कल बनेगा। जैसे मेडिसिन डिलीवरी ओवर टाइम आने लगा है, और आज के डेट पे तो एआई भी इंटेलिजेंट इनफ हो गया है कि शायद वो आपकी बात सुन करके एक डॉक्टर से बेटर ही इलाज कर देगा, तो ओवर टाइम में बिजनेस बन जाएगा। तो जैसे ये एक चीज़ ट्राई किया था। एक और बिजनेस मैंने ट्राई किया था। सो हमारे कॉलेज में जब मैं फर्स्ट ईयर में कॉलेज पहुँचा था, तो जो था मतलब क्या कहते हैं कि हमारे कॉलेज में सीनियर्स के द्वारा एक स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस था कि सारे लोगों को इवनिंग में जाके नोटिस बोर्ड पढ़ना है। नोटिस बोर्ड पे बेसिकली सारे इंस्ट्रक्शंस आते थे कि कैंपस में क्या क्या नए चेंजेस आ रहे हैं, गेम्स कौन से खेले जा रहे हैं, कौन सा कंपटीशन आ रहा है, एग्जाम्स कब आ रहे हैं, जो भी रूल्स हैं वो हर दिन नोटिस बोर्ड पे छपते थे, और वो आपको शाम में 5 बजे नोटिस बोर्ड पे लगते थे नोटिस, और आपको जाके पढ़ने हैं। अब मेरा विंग दूसरी साइड था, नोटिस बोर्ड दूसरी साइड था। वो 5 बजे हर दिन शाम में उठ करके वो नोटिस बोर्ड तक जाओ, मुझे लग रहा फिर ये फालतू काम है। तो ये यहाँ क्यों करते हो, इसको डिजिटली डाल दो, मैं रूम पे बैठ के पढ़ लूँगा, क्या नोटिस है, मुझे वॉक करके वहाँ क्यों पहुँचाते हो। तो ये भी फ्लॉप हो गया हमारा, ठीक है। ये क्यों फ्लॉप, तो चलना चाहिए था कॉलेज में, तो चलना अब इसके लिए कंडीशन ये है कि आपको सारे नोटिसेस आपके इस पे डलवाने होंगे। तो ये चिकन एंड एग प्रॉब्लम है कि जब तक नोटिसेस नहीं आएंगे लोग नहीं आएंगे, या फिर नोटिस डालने का लोग मेहनत करेंगे, और उस नोटिस को पढ़ने वाले सिर्फ उसी ही हॉस्टल के लोग होंगे। अगले हॉस्टल में अलग नोटिस छप रहा है, तो मतलब मेरे हॉस्टल वाले किसी को उसमें डालना होगा, और मेरे हॉस्टल में ही किसी लोगों को पढ़ना होगा। बहुत स्ट्रांग प्रॉब्लम है, मतलब डिमांड सप्लाई बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप एक पॉडकास्ट में वीडियो शूट करते हैं, ये तो कोई भी देख सकता है ना कहीं पे, तो आपका कंज्यूमर कहीं भी लाइक कर रहा है। मेरे केस में मेरा कंज्यूमर और मेरा क्रिएटर सेम जगह लाइक करना चाहिए था, तभी वो बनता। टफ प्रॉब्लम था, नहीं एग्जीक्यूट हो पाया।
ऐसे ही करते गए। तो उसमें से एक प्रॉब्लम था कि न्यूज़ भी पढ़ने में लगता था इतने बड़े बड़े क्यों करते रहे, सही बात है, हाँ। आराम से कर दो इसको भी, छोटे में दे दो पढ़ लूँगा। तो ये वाला चीज़ हिट कर गया, ये लोगों को लगा बात तो सही है यार, इतना नहीं पढ़ना है, ये तो बहुत ही रेलेवेंट था। रेलेवेंट था। तो ये लोगों ने करना शुरू कर दिया। तो ऐसे 3-4 चीज़ें ट्राई करी जहाँ पे मेहनत नहीं करना, तो ये नॉन मेहनत वाला काम जो है हिट कर गया। तो उसके बाद मैंने पिछले 10 साल में बहुत सारे बिजनेसेस ट्राई किए। उसके बाद एक बार बैठ के मैंने एनालिसिस किया, मैंने देखा एक सारे बिजनेस का मेरा कॉमन है कि ये काम ईजिली कैसे कर पाओगे यार, बता दो, मैंने इतनी मेहनत नहीं करनी। तो ये कोर था, मतलब अगर आप लेजी हो बेसिकली, काम इजी कैसे हो जाए। आप लेजीनेस से पैसे बना रहे हो। आप कह सकते हैं आप लेजीनेस से पैसे बना रहा हूँ। बट ये अच्छी चीज़ है। इन शॉर्ट्स तो बहुत ही मतलब जब लॉन्च हुआ था आई रिमेंबर, तो माय हस्बैंड हैड शेयर्ड इट विद मी फर्स्ट टाइम कि देखो तुमको न्यूज़ का कुछ पता नहीं होता, ये कर लो तुम, बिल्कुल फिर तुम्हें भी पता रहेगा। मुझे भी नहीं पता होता था क्योंकि हाँ, ठीक तो है। फिर ये भी तो चैलेंज होता होगा ना कि लेटेस्ट न्यूज़ एकदम इंस्टेंटली। इतना इंस्टेंट का भी ज़रूरत नहीं है। मैं देखिए न्यूज़ में इंस्टेंट से फ़र्क पड़ता है, बट ऑनेस्टली बोले मतलब मेरा स्ट्रॉन्ग व्यू है इस पे। जो स्पीड की बात करते हैं ना, वो 2-4 न्यूज़ की होती है और इतना ज़्यादा भी स्पीड से नहीं फ़र्क पड़ रहा होता है। मतलब बहुत छोटा ऑडियंस इसको इमीडिएटली, और बहुत कम ऐसी घटनाएं होती है जिसमें कि पूरे देश को इमीडिएटली फ़र्क पड़ रहा होता है। अदरवाइज मोस्टली लोग अपनी दुनिया में बिजी हैं, 2 घंटे बाद भी उसको पता चल रहा है तो इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ नहीं, वो रहा। बात तो ठीक है। और इंस्टेंट की ये भी प्रॉब्लम होती है कि अफवाहें बड़ी जल्दी फैल जाती हैं। मेरे अकॉर्डिंग से इंस्टेंट की उतनी कीमत मैं नहीं कर पाता हूँ करंटली। मेरे अकॉर्डिंग से ठीक है। देखिए डेफिनेटली कुछ लोग होंगे जो दिन भर न्यूज़ पे ही लगे पड़े हैं, बट मोस्ट ऑफ द जनता को नहीं फ़र्क पड़ रहा है इतना। 2-4 घंटे से उसके जीवन में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा ऑनेस्टली। मतलब तो जब ये व्हेन इट स्टार्टेड पिकिंग अप, तो मतलब ये पेटेंट वगैरह भी आपने कुछ कराया होगा? पेटेंट वेटेंट से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है बिजनेस में, मेरे अकॉर्डिंग से तो वो यूजलेस चीज़ तो है। अगर कोई और लॉन्च कर ले भाई, कर लो, लड़ाई कर ले इन दोनों लोग, जो जीत गए उसका पेटेंट का क्या फ़र्क पड़ रहा है इसमें, जो करना है कर लो। मतलब और मैंने आपको बोला ना, मोस्टली केसेस में लोग अपनी अपनी दुनिया में मस्त है, कोई कुछ और कर रहा है, कोई कुछ और कर रहा है। हमारे खुद के बिजनेस को बाकी काफ़ी सारे मीडिया हाउसेस ने 5-5 साल बाद किया है। मतलब इनफ टाइम, लोग दूसरों की चीज़ों को, लोग अपनी दुनिया में व्यस्त है मेरे अंडरस्टैंडिंग से। तो मतलब नहीं कर रहे कोई आपका कॉपी, बहुत रेयर केस में ऐसा होगा। मुझे तो मैं तो बड़ी टची हो जाती हूँ अगर मैंने कुछ किया और कोई ऐसे कॉपी करके वीडियो बना के डाल देगा। मुझे लगता है अरे ये मैंने किया था, इसने क्यों कॉपी करके कितने दिन बाद कॉपी किया? नहीं, मुझे भी ऐसे इंस्टेंट से फ़र्क नहीं पड़ता है, बाद में भी करो, लेकिन मेरा क्यों कॉपी करो, अपना करो ना यार, अपना करो। मैं इतना सोच के फॉर्मेट लेकर आई, नया कुछ किया, आपने कॉपी कर दिया, अब आपका कोई कॉपी कर। चीने दो लोगों को। अभी रिसेंटली मेरे साथ हुआ, मेरे पॉडकास्ट का नाम से किसी और ने पॉडकास्ट लॉन्च कर दिया। अच्छी बात है ना, लोग मैंने तो लीगल नोटिस भेज दिया। अच्छी बात क्या होती है, आपको खुश होना चाहिए। और क्या कहते हैं, इमिटेशन इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ फ्लैटरी। मतलब उससे अच्छी बात क्या हो सकती है जीवन में। और अच्छा, ऐसा करने तो जीवन में जो जितना कर रहा है जीने तो उसको भी। मतलब रीबॉक का रीबुक बन रहा है अगर, तो अच्छी बात है। मतलब आप रीबॉक बन चुके हो। ओह वाह, आई डिडंट लुक एट इट लाइक दैट। ओके, ठीक है, मैं भी अपने लॉयर को कॉल करती हूँ कि जाने दो भाई, जाने दो, जीने दो यार, टाइम नहीं है हमारे पास भी, हम भी अपनी लाइफ में बिजी हैं। हाँ जी, भूल गई मैं और क्या पूछ रहा था। अगला क्वेश्चन आप सोच लो। तो अभी आप क्या दुबई से अप एंड डाउन करते हो? तो मैं हमारा बिजनेस तो नोएडा में ही है। मैं काफ़ी बार नोएडा आता रहता, तो अभी मुझे नोएडा जाना ही था, तो मैंने मुंबई से रीटूर ले लिया। मुंबई में मुझे कुछ और भी काम था, तो मैंने इसलिए आपको ड्रॉप किया था टेक्स्ट, किया आप अवेलेबल हो गए तो कर लेंगे। तो एक बात बताओ कि जब आपने इन शॉर्ट्स लॉन्च किया, या जब कोई लेट्स जनरलाइज इट, कि जब कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो आपको फंडिंग की जरूरत पड़ती है एट अ सर्टेन पॉइंट। तो बिगिनिंग में तो आपने खुद से सेल्फ फंड किया होगा, एंड इट डजंट साउंड लाइक इसमें कुछ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बहुत कम, क्योंकि अगर आप खुद ही सब ऐप हम लोग खुद ही कोड कर रहे थे। मेरा एक को फाउंडर ऐप बनाया था, मैं न्यूज़ लिखता था। तो धंधा तो हमारा बिना पैसे के शुरू हो गया। उसके बाद कुछ पैसे हमने डाले मार्केटिंग के लिए, फिर देन हमें थोड़े दिन बाद ही इन्वेस्टमेंट मिल गई थी, तो प्रॉब्लम सॉर्टेड। मार्केटिंग कैसे की आपने इसकी? फेसबुक एंड गूगल एड्स। अच्छा, तो जब इन्वेस्टर जब आता है बिजनेस में, तो बिजनेस कैसे चेंज हो जाता है? क्या चेंजेस होते हैं उसमें? नथिंग मेजर, मतलब कोई और हिस्सेदार भी आपके गेम का, बस इतना ही, बट नथिंग मेजर। मतलब मैं बोलूँगा आपका एटीट्यूड तो कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव है। नहीं मतलब ठीक है, चीज़ें हो, मतलब मतलब मेरा ऐसा मानना है कि जब आप, चलो आपका तो बहुत ही फोकस्ड एक था कि पैसे कमाने हैं तो इसलिए बिजनेस करना है, ये नहीं तो ये कर लेंगे, ठीक है। मेरा ऐसा मानना है कि ये बात करेक्ट है कि आपको थोड़ा बहुत समझ तो आना चाहिए बिजनेस जो आप कर रहे हो, आपका फोर्टे किस चीज़ में है। तो मेरे लिए ना कोई चीज़ स्टार्ट करना बहुत पैशन की स्पेस से आता है कि आई एम वेरी पैशनेट अबाउट दिस। जैसे ये पॉडकास्ट भी मैंने स्टार्ट किया ना, तो बिजनेस का नहीं सोचा मैंने, पैसों का नहीं सोचा मैंने, मुझे पैशनेट हूँ मैं, तो मैं कैसे अच्छे गेस्ट्स को बुला के अच्छी कॉन्वर्सेशंस करूँ जिससे मैं भी कुछ सीखूँ और
ऑडियंस भी कुछ सीखे। तो अगर वो पैशन के बीच में मैं फंडिंग ले लूँ और इन्वेस्टर आके बोले नहीं ऐसे करो, अभी आप ये स्टूडियो में नहीं, आप उस स्टूडियो में करो, आप लाइटिंग ऐसे करो, तो मुझे लगेगा यार ले लो अपने पैसे वापस, मुझे नहीं चाहिए। तो ऐसे प्रॉब्लम अनलेस वो मेजॉरिटी ओन कर रहा हो, उसके कहने से भी कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा होगा। कोई आपकी कंपनी में अगर 10% ओन कर रहा है, हाँ, तो आपके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा। और मोस्टली केस, अगर मैं चलिए इस पे अलग से लेते हैं, बट मोस्टली केसेस में इन्वेस्टर्स तो मतलब वो पैसे इन्वेस्ट कर रहे तो उनको धंधे से मतलब होता है ब्रॉडली। ठीक हो सकता है आपका वाला केस भी ट्रू, बट जनरली मुझे लगता है ऐसे मोस्टली इन्वेस्टर्स नहीं होते हैं। डज इट गिव यू एन एडेड प्रेशर कि अभी हमको ठीक है, किसी का पैसा लेके बैठे हो तो थोड़ा तो प्रेशर होगा, वो पार्ट ऑफ द गेम होगा। मतलब मैं लूँगा तो ऑब्वियसली मतलब अगर मुझे मेरा बिजनेस 100% ओन करने दिया है तो मेरी लाइफ बहुत अच्छी होगी, मैं अग्री कर रहा हूँ, उस पर बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा। लेकिन वो पैसे दे रहा है तो 2-4 जवाबदेही तो उसकी होगी, वो मुझे पार्ट ऑफ द गेम लगता है। इतना तो होगा, करना ही पड़ेगा। ठीक है, मतलब You make it sound so simple. मतलब उस पर कंप्लेन करके क्या करूँ? ठीक है, कंप्लेन बिल्कुल नहीं, बट मैंने अक्सर ऐसा सुना है फाउंडर्स से कि इन्वेस्टर्स का जो है वो बहुत प्रेशर ले लेते हैं अपने ऊपर। और इनफैक्ट एक पॉइंट पर हम लोग भी फंडिंग लेने वाले थे SIT के लिए, एंड वी वर रियली डिस्करेज्ड बाय सम फेलो क्रिएटर्स कि नहीं दिस इज लाइक अ ट्रेडमिल, यू कैन नॉट एवर गेट आउट ऑफ। आप एक बार फंडिंग लोगे तो आपको दूसरी बार लेनी पड़ेगी, फिर आपको तीसरी बार, अच्छी बात है, पैसे देते जा रहे, जीवन अच्छा ही चल रहा है, फिर आप अपनी ज़िंदगी नहीं जी सकते, फिर आप बंधुआ मजदूर बन जाओगे। आपने ये सब शुरू किया था इंडिपेंडेंस के लिए, वो सब अब ये सब बहुत सारा डिबेट है, मतलब इंडिपेंडेंस के लिए। इसके लिए मेरा नया फॉर्मेट आ रहा है। ठीक है, बहुत सारे डिबेट है, कह सकते हैं। मैं तो उसमें सपोर्ट में हूँ। देखिए, अगर आप ऑब्वियसली बेस्ट केस है अगर आप बिना पैसे लिए बिजनेस चला सकते हैं। हमारे केस में हम नहीं चला सकते थे, तो हमारे पास कोई रूट ही नहीं था कि बिना पैसे के हम बिजनेस चला पाते। हमारे बिजनेस में पहला कमाई हमने 3 साल बाद शुरू की थी, प्रॉफिटेबल कंपनी 4.5 साल बाद हुई थी। मतलब तो मैं 3 साल चलाता कैसे, मुझे पैसे चाहिए थे, तो जो जैसे दे रहा था मैंने लिया और मैंने खुशी खुशी लिया, मैं उसको ऐसे ही बोलूँगा। और मोस्टली बिजनेसेस में होता है पैसे रिक्वायर्ड है, अब बना ही नहीं पाओगे। मतलब और फ्लिपकार्ट विदाउट इन्वेस्टमेंट कैन नॉट बी मेड, मतलब एज सिंपल एज दैट। कितने भी टैलेंटेड क्यों ना, यू कैन नॉट मेक अ फ्लिपकार्ट विदाउट इन्वेस्टमेंट। तो आपको फ्लिपकार्ट बनाना है तो लेना ही पड़ेगा इन्वेस्टमेंट। सामने वाला इन्वेस्टमेंट देगा तो 2-4 कंडीशन के साथ देगा, वो सच्चाई है, वो तो हर जगह ही है। फिर तो इंडिपेंडेंस की बात करते हो तो आपके अकॉर्डिंग तो फिर सोशल एनिमल ही मत रहो ना। फिर तो आप जो शादी करते हो वहाँ पे भी आपका इंडिपेंडेंस चला जाएगा, आप किसी से बात करते हो वहाँ भी इंडिपेंडेंस चला जाता है, आप शॉपिंग करने जाते हो वहाँ भी आपको लिमिटेड तरीके से रहना पड़ता है। तो हमारा पूरा सोशल कॉन्स्ट्रक्ट ही इंडिपेंडेंस को कर्टेल करने के लिए इन सम सेंस बोलेंगे ना। मतलब आप यहाँ से अगर नीचे उतरेंगे तो आपसे इस सोसाइटी में रहते तो एक्सपेक्ट किया जाएगा एक सर्टन वे में ड्रेस होकर निकलेंगे। आप यहाँ से बीकनी पहन के नीचे नहीं उतर सकते, एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो आप बोलेंगे मेरा फ्रीडम चला गया। भाई वो सोशल कंस्ट्रक्ट है हमारा, मतलब हम उसी तरह से सोशल कंस्ट्रक्ट में जी रहे हैं। तो आपको उसके प्रोज एंड कॉन्स देखने कि उसके कितने प्रोज एंड कॉन्स है। तो मेरे ख्याल से हर मोस्टली सोशल कंस्ट्रक्ट्स का प्रोज होता है जो ओवरवे कर जाता है आपके उसको। तो वहाँ पे पैसे दे रहा है तो मेरा बिजनेस बड़ा बन रहा है। मतलब मैं तो वैसे देख रहा था, मोटा मोटा कर लेंगे। Wow, I'm like very motivated, like really motivated because the way you're putting it, it's making absolute sense to me. That's good to know. Right, तो अभी तो आप खुद भी इन्वेस्टर हो गए हो? कुछ जगह, बहुत एक्टिवली नहीं, लिमिटेड जगह इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता, वैसे भी टाइम मैं मोस्टली बिजनेस बनाने में ही फोकस करता हूँ। और इनफैक्ट शार्क टैंक के कारण से मैंने कुछ जगह इन्वेस्ट किया था, बट इन्वेस्टमेंट इज नॉट माई प्राइमरी मतलब पार्ट ऑफ लाइफ, बहुत छोटा पार्ट ऑफ लाइफ है। बट एज एन इन्वेस्टर, जब आपने जितने भी बिजनेसेस में आपने इन्वेस्ट 2-3 में किया है शायद आपने, तो आप क्या देखते हैं, क्या मतलब व्हाट डू यू लुक फॉर इन अ बिजनेस एज एन इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू? एज एन इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू अगर लेते हैं मैं प्योर प्ले, तो सबसे ऑब्जेक्टिवली तो पहले मैं नंबर्स देखने की बात करता हूँ। अगर बिजनेस के नंबर्स हैं तब तो मेरे ख्याल से एवरी अदर कॉन्वर्सेशन डजंट मेक सेंस, डजंट नीड। मतलब इट्स लाइक कि एक बंदा क्लास 10th में 95% लेके अगर आ गया है तो अब उसको ये आपको पूछने की ज़रूरत नहीं भाई तूने कौन से बुक्स पढ़े थे, कौन से टीचर से पढ़े थे, क्या पढ़े थे, क्या किया था। वो 95% ले आया है, इसका मतलब पढ़ चुका है। अब उसका आपको और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर किसी बिजनेस के नंबर्स है तो मेरे ख्याल से एवरी अदर कॉन्वर्सेशन इज़ यूजलेस कॉन्वर्सेशन। अगर नंबर्स नहीं है कि भाई व्हाट इफ मैंने एग्जाम अभी तक दिया ही नहीं, अभी मेरे पास कुछ नंबर्स ही नहीं है, तो किस बेसिस पे जज करेंगे? तब मुझे कुछ सब्जेक्टिव एनालिसिस करना होगा। तो उस केस में मैं मतलब मेरे को लगता है मैं किसी भी एंटरप्रेन्योर को एक ही सिंगल मेट्रिक में वैल्यू करता हूँ, उसके अंदर कॉन्फिडेंस बोल लें या फिर फाइट करने की क्षमता कितनी ज़्यादा है। क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप में सबसे अधिक इंपॉर्टेंट आप कितनी देर खड़े रह पाते हैं वहाँ पे। मतलब मोस्टली लोगों का जो प्रॉब्लम है कि वो बहुत जल्दी हार के बैठ जाते हैं। ये एंटरप्रेन्योरशिप नहीं, इन जनरल ही लाइफ का प्रॉब्लम है। तो वो ट्रेड जिसके अंदर रहता है कि वो बंदा स्टैंड अप वहाँ पे तैयार है कि 1 साल 2 साल, मतलब उसको फ़र्क नहीं पड़ता है कि लोग क्या बोल रहे हैं, उसको किसी चीज़ से कोई डर नहीं लग रहा है, वो कॉन्फिडेंट होकर आगे जा रहा है जीवन। तो मेरे अकॉर्डिंग सबसे बड़ा फैक्टर वही है। तो वो मुझे दिखता है कि ये बंदा खड़े रहने में इंटरेस्टेड रहेगा तो
मतलब मेरे ख्याल से वो आगे जा सकता है। फॉर एग्जांपल मैंने अपने एक जूनियर IIT दिल्ली के ही जूनियर में है उस पर पैसा लगाया था। वो उसने मुझे रीच आउट किया था कि सर मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए। मैंने उसके बिजनेस को समझने की कोशिश की, बट वो बहुत अर्ली डेज में था, उसके पास कुछ नंबर नहीं थे, जस्ट स्टार्ट ही कर रहा था और उसका बिजनेस भी मुझे बहुत ज़्यादा समझ नहीं आया क्या चल रहा था। बट फिर भी मैंने उस पर पैसे लगाए क्योंकि उसके ओवर टाइम के कॉन्वर्सेशन से मैं काफ़ी दिन जानता था, तो मुझे दिखता था ये बंदा हार मानने वाले लोगों में से नहीं है। तो मुझे लगता है वो सबसे बड़ा आपका विनिंग रीज़न होता है कि आप हार मानने वाले से मैंने इससे नहीं हो। परसुएसिव कितने हो, सबसे बड़ा फैक्टर है, सबसे बड़ा फैक्टर। मतलब आप ओवर टाइम लाइफ में एनालाइज भी करेंगे, बहुत बार आप ऐसे बोलते हुए लोगों को सुनेंगे यार ये तो इतना तेज था भी नहीं, बहुत आगे बढ़ गया लाइफ में। बहुत सारे तेज लोग आपको मिलेंगे, कुछ नहीं कर रहे हैं। आप उनका डिफरेंस उठा के देख लेना। जो तेज आदमी होगा बैठ के ज्ञान दे रहा होगा, काम नहीं कर रहा होगा, ठीक है। और जो नहीं नॉट सो भी इंटेलिजेंट होगा प्रैक्टिकली, वो मेहनत कर रहा होगा, फाइट मार रहा होगा, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा होगा, वो बढ़ता जा रहा होगा। तो मेरा तो जनरल आप उठा के भी देखेंगे लाइफ में, आपको बहुत क्लियरली दिख जाएगा ये चीज़। मतलब और आपको क्या लगता है कि अगर किसी को बिजनेस स्टार्ट करना है तो आज की डेट में सबसे कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं लोग? सबसे कॉमन मिस्टेक बिजनेस उठा के, और कॉमन मिस्टेक के साइड से नहीं, बट मैं एक चीज़ बोलूँगा, मुझे जनरली जो लगता है, मतलब लोगों में एक चीज़ लगता है, हम लोग मतलब टू मच एनालिसिस या टू मच फ्यूचर के बारे में बात करते रहते हैं। प्लानिंग ज़्यादा करते हैं, एक्शन कम। मैं जनरली जो सजेस्ट करता हूँ वही मैं मिस्टेक भी लेता हूँ। प्लानिंग बंद कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, काम करना शुरू करो, करते करते देखते आना क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, मतलब ब्रॉडली। और इसका क्लासिक एग्जाम्पल, इनफैक्ट यूट्यूब की दुनिया में तो ज़्यादा क्लासिक के जितने भी सारे फेमस यूट्यूबर्स हैं या इंस्टा, उनके पहले रील को उठा के देख लो। ना उसे बोलना आता है, ना उसे शूट करना आता है। तो वो भी एनालिसिस कर रहा होता तो नहीं बनता। ये सारे हमारा पहला न्यूज़ जो छपा था उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स थे, ग्रामर मिस्टेक्स थे, आधा न्यूज़ गलत छाप बैठे थे। अगर उस दिन हम एनालिसिस करते कि यार कि हमसे बनेगा कि नहीं बनेगा, फिर नहीं बनता। तो मोस्टली आगे बढ़ो, फिर सोचा जाएगा करेंगे, मतलब। तो वो एक्शन लेना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन कि कितना एनालिसिस कर रहा है। दैट इज़ वेरी फनी। इनफैक्ट दैट रिमाइंड्स मी, जब हमने SIT स्टार्ट किया था तो हमें भी पता नहीं था, क्योंकि यूट्यूब एकदम नया नया था, तो कितना मोनेटाइज आप उसको कर सकते हो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। लेकिन हमको था कि करते तो हैं, चलो करते तो हैं, तो अब पैसा हमको कम से कम डालना था। सो सेल्फ प्रोड्यूस तो कर रहे हैं, लेकिन यूनिट भी बहुत छोटा सा था। मैं थी, 2 एक्टर्स थे, और कैमरा भी माई हस्बैंड वॉज डूइंग इट। ठीक है, मतलब मैं और एक एक्टर और माई हस्बैंड, 3 of us। और साउंड भी हमने खुद ही किया था। तो आप वो वीडियोस देखोगे तो उसमें साउंड क्वालिटी खास नहीं, और हमारे पास ना ये लेपल्स नहीं होते थे, ये कॉर्डलेस माइक्स नहीं थे, बिकॉज एक्सपेंसिव होते थे, तो कॉर्ड वाला माइक होता था। और अभी आपने वाइट शॉट लगाया ना, तो नीचे से एक तार इसके अंदर जा रही है, देख मेरे अंदर जा रही है, और लंबी सी तार कैमरे में है। इट वॉज वेरी फनी, बिकॉज ब्लॉक भी लगाना मुश्किल होता था। लेकिन वो पहली वीडियो इतनी वायरल हुई थी कि वी वर लाइक, एवरीबॉडी वाज लाइक, ओ माय गॉड ये क्या बना दिया, वाओ दिस वाज सो गुड, सो गुड। और उसे करते रहते हैं। तो करते करते ही हमने सीखा भी, और करते करते ही हमने ये भी सीखा कि इसको बिजनेस कैसे बनाया जा सकता है। और फिर हमें पता लगा कि यूट्यूब खुद भी मोनेटाइज्ड होता है, तो वो चीज़ भी हमें पता नहीं थी। फिर हमने PPTs बनाने सीखे, बिकॉज हम में से कोई भी इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। तो हम वही आई थिंक सेम मैं मोस्टली सक्सेसफुल लोगों से मिलेंगे तो आपको वो यही बोल रहे होंगे, उन्होंने एक्शन लिया है। आई थिंक वही, अगर आप एक्शन नहीं ले रहे हैं और एनालिसिस कर रहे हैं तो दैट्स द बिगेस्ट मिस्टेक, क्योंकि एक्शन लेने के बाद ही आपको समझ में आएगा कौन सा चीज़ सही है गलत है। पेपर पे कोई फ़ायदा नहीं है एनालिसिस करने का। करेक्ट। इनफैक्ट ये पॉडकास्ट शुरू करने से पहले भी मैंने एक फेल्ड पॉडकास्ट किया था, बिकॉज मैं 6 महीने तक प्लान करती रही कि मुझे करना है, मैं कैसे करूँ, मुझे करना है। कोई बड़ी बात नहीं है पॉडकास्ट स्टार्ट करना, बट आई वाज लाइक चलो करते हैं। फिर उसमें गलत फलत किया बहुत ही, कुछ हाँ। उसके बाद देन आई लॉन्च कैंडिड कन्फेशंस एंड इट वाज लाइक अ प्रॉपर थिंग। आपको ट्रोल सबसे ज़्यादा किस चीज़ के लिए किया जाता है? ट्रोलिंग तो होती होगी ना फ्रेंड सर्कल में, किस चीज़ में? फ्रेंड सर्कल में भी और सोशल मीडिया पे भी। सोशल मीडिया पे से बहुत ज़्यादा लोगों ने ट्रोल नहीं किया यार, मेरे को लगता है ऐसा बहुत लिमिटेड लोगों ने। डालो जरा कुछ ट्रोल कमेंट्स, कुछ निकालो यार, कुछ बढ़िया ट्रोल किया होगा किसी ने तो मैं भी देखूं। नहीं किया तो कर दो अभी। नहीं है तो कर दो। सीरियसली ऐसे बहुत ज़्यादा लोगों ने नहीं किया, बहुत कंट्रोवर्शियल व्यूज़ मैं रखता ही नहीं हूँ, तो शायद वो होगा। हाँ, आपका मतलब हर चीज़ में पॉजिटिव ही है। तो कौन ही लड़ रहा है? थोड़े रखो ना कंट्रोवर्शियल। लड़ने भी यार मैं करूँ, हाँ भाई तू सही है लड़ ले, मतलब तू जीत गया मैं हार गया, कोई क्या ही बोलेगा। ये तो बेस्ट है। ये तो जो चीज़ आपने बोली है ना, आई एम रियली गोइंग टू लाइक टेक इट विद मी टुडे। एंड आप बताएं आपको कितने लोगों ने ट्रोल किया? आपके तो काफी सारे, बहुत ज्यादा ही ना। बहुत ट्रोलिंग होती है अलग-अलग चीज़ों पे। आप तो फाइट भी करते हो कि हाँ, मुझे मज़ा आता है। मुझे मज़ा आता है, मुझे लगता है हाँ ठीक है, कुछ मुझे मिला कुछ जवाब देने के लिए।
तो मैं देती हूँ जवाब। अभी थैंक यू बोलते भी थक जाता ना आदमी। और उतना तो मैंने भी देखा काफ़ी बार, आप तो डायरेक्टली लड़ते हो, आ जाओ लड़ेंगे। हाँ, इसीलिए मैंने लीगल नोटिस भेज दिया, हम लड़ेंगे। बट अब आप बोल रहे हो, मुझे लग रहा है हाँ तो बड़ी स्टूपिड चीज़ है, क्या फ़र्क पड़ रहा है। इन शॉर्ट्स का नाम कहाँ से आपको सूझा? इन शॉर्ट्स का नाम इतना भी नहीं सोचा था हमने, तो बहुत सिंपल नाम रखा था। हमारा क्या है कि हमने शॉर्ट में न्यूज़ देना था, तो हमारा पहले नाम था न्यूज़ इन शॉर्ट। जो काम करे थे वो हमने नाम रख दिया। 2 साल बाद हमारे एक इन्वेस्टर आए, वो बोले यार ये बहुत लंबा नाम है और ये उतना क्लासी भी नहीं है, तो एक काम करो न्यूज़ ड्रॉप कर दो, तो इन शॉर्ट्स बच गया, उतना सही था। तो हमने भी जब SIT स्टार्ट किया था ना, तो उसका नाम था शिटी आइडियाज ट्रेंडिंग। ओके ठीक है, एकदम डिट्टो जो काम है। तो हमने भी ज़्यादा से सोचा नहीं, हमने सोचा कि कुछ तो उन दिनों नया ना ट्रेंडिंग वर्ड शुरू हुआ था, तो एक्चुअली पता नहीं था कि ट्रेंडिंग क्या होता है, बट ये था कि ट्रेंडिंग मतलब कोई सर्च करके ट्रेंडिंग होगा, फिर ये ट्रेंडिंग, तो आइडियाज ट्रेंडिंग। तो हमारे हस्बैंड के से शिटी ऐड कर देते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द बेस्ट आइडियाज दैट वी गेट आर ऑन द शिट पॉट, सो वी कॉल इट शिटी आइडियाज ट्रेंडिंग, और सिट भी बन जाएगा, हो गया। ठीक है, वहाँ से नेम शुरू हुआ। तो हमारा भी ऐसे रैंडमली नेम था, मतलब बोलेंगे तो। कोई ऐसी चीज़ जो आप बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं लोगों को अपने बारे में या लाइफ के बारे में, लेकिन कोई पूछ ही नहीं रहा है? ये थोड़ा सवाल टफ हो गया, ऐसा कुछ सोचा नहीं कभी। मतलब ऐसे स्पेसिफिकली नहीं, कोई ऐसा नहीं बोल पाऊंगा सर, कोई भी ऐसी चीज़। और कोई ऐसी चीज़ जो आपके बारे में किसी को नहीं पता, आपकी कोई पेट पीव या कोई ऐसी आदत जो बस छूट ही नहीं रही है? इन जनरल में पता होगा वैसे, मतलब क्या कहते हैं, जनरली मेरे दोस्तों को तो पता होगा, मतलब इन जनरल मैं बोलूँगा कि इसको ऐसे आइडियाज़ आप सोचते हो 2 मिनट की किस तरह के आइडिया ये चीज़ें होंगी जो लोगों को बहुत ज़्यादा नहीं पता होगा। कुछ भी नहीं, क्या ही बोलेंगे, इतना ट्रांसपेरेंट इंसान नहीं, मतलब ऐसा कुछ बहुत स्पेसिफिक चीज़ नहीं है, मतलब वही सोच पा रहा हूँ। कोई खाने पीने की कोई आदत होगी ऐसी कि मुझे अपना खाना ऐसे ही चाहिए होता है, इसके बगैर मैं नहीं खा पाता? अच्छा, वैसे बोलेंगे तो ये जैसे लोगों को पता है मेरे को स्लीप में डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए होता है, लेकिन मेरे आसपास के सारे लोगों को पता होता है भाई, मैं हर चीज़ मेरे को कभी गुस्सा नहीं आता एक्सेप्ट फिर किसी ने मेरी नींद तोड़ दी तो। और मेरे को मेरे स्लीप में कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, मैं फ़ोन साइलेंट करके सोता हूँ। दुनिया चाहे बाहर में जब मैं सो रहा हूँ तो मैं सो रहा हूँ, उस टाइम में मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। मेरे लिए सबसे प्रेशियस चीज़ मेरा स्लीप है, वो डिस्टर्बेंस मुझे नहीं चाहिए। और उसके चक्कर में मैं किसी और चीज़ को भी सेक्रीफाइस नहीं कर, बस सारा चीज़ मैं सेक्रीफाइस कर सकता हूँ। नींद नहीं कर, आपकी शादी नहीं हुई ना? नहीं, नॉट येट। इसीलिए आप ऐसा बोल सकते हो। शादी होने दो। तो आप कह रहे हैं शादी ना करूँ, फिर मतलब नींद सेक्रीफाइस हो जाएगी? ऐसा नहीं कह रही हूँ। ऐसा दुनिया कहती है। ऐसा दुनिया कहती है। मैं अपने हस्बैंड की नींद बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करती, हालांकि वो मेरी नींद बहुत डिस्टर्ब करता है, बट इसकी नई शादी मुझे उनसे लेना पड़ेगा फिर ना। बट ये है कि जब मैं सो रही होती हूँ तो मेरे साथ भी मेरी नींद एक्चुअली कच्ची है, मेरी बहुत कच्ची है। तो मेरे को क्या होता है कि ज़रा सा भी ऐसे कोई दैट्स इट, तो आप आ नहीं सकते हो, या तो आप पहले आ जाओ। मेरे सोने से जो है 8:30 बजे सो जाती हूँ, वो हो नहीं सकता। तो बेचारा ऐसे धीरे 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 आता है, लाइट नहीं चला सकता, टॉर्च, मोबाइल की टॉर्च लेके ऐसे तो कुछ ना कुछ ज़रूर गिरता है उसके हाथ से अंधेरे में। सो इट्स रिडिकुलस। बट एक सवाल मैं और पूछना चाहती हूँ आपसे जनरली कि एज एन एंटरप्रेन्योर, जब हो गया, अभी आपने इन्वेस्टमेंट भी ले ली, बिजनेस भी चल रहा है, प्रेशर भी ओके है कि ठीक है हमको बिजनेस ग्रो भी करना है, कभी ऐसा होता है कि दैट आई जस्ट डोंट हैव इट इन मी राइट नाउ यार, बस इतना ये ट्राई किया, ये चला ही नहीं यार, मैंने ये चीज़ की कि जैसे प्लान किया था हुआ ही नहीं, दिस इज़ टू मच फॉर मी टू हैंडल, कभी ऐसा होता है दैट यू फील टू प्रेशराइज्ड? इस सवाल के ना मैं बहुत बार जवाब सही से शायद नहीं दे पाऊँ, क्योंकि मेरी लाइफ में चीज़ें चलती गई हैं, तो मैं इसका आंसर देने की सही पर्सन ही नहीं हूँ। कि मेरी लाइफ में तो मैंने 20 के टाइम पे कॉलेज से ड्रॉप किया, मतलब इन शॉर्ट से स्टार्ट किया था, बहुत यंग एज में स्टार्ट किया था। अभी मतलब तो कंपेरेटिवली मुझे तो एज से पहले ही चीज़ें मिलती चली गई है, तो मेरे पास वो शायद सिचुएशन ही नहीं आया जब मैं फ्रस्ट्रेट चल रहा हूँ कि कुछ वर्कआउट क्यों नहीं कर रहा है। मतलब अगर वो मैं एक्सपीरियंस करता तो मैं उसको कैसे डील करता, मैं बेटर आंसर कर पाता हूँ। बट फॉर्चुनेट हूँ मैं लाइफ में कि मुझे वो फेस ही नहीं करना पड़ा। बोरिंग, यू आर सो बोरिंग। कोई चैलेंज ही नहीं है। अब क्या चाह रहे हो, मैं लाइफ में कुछ प्रॉब्लम लेके आओ, फिर अगली बार आपके 10 साल बाद पॉडकास्ट देने आता हूँ कुछ जिंदगी के प्रॉब्लम्स लेके। चलो ऐसे हम हाइपोथेटिकली पूछ लेते हैं, अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा हो तो क्या करना चाहिए उसको? लाइफ में चीजें नहीं वर्कआउट कर रही होंगी तो फिर कुछ और फिगर आउट करना पड़ेगा, मतलब उस पे तो मतलब वुड यू से कि
नहीं आप लगे रहो, इसी को करो, कोई और तरीका निकालो इसी को करने का, या आप सोचोगे नहीं ये बिजनेस ही आपके लिए बना नहीं है, आप कुछ और ट्राई करो? बिजनेस तो सेम बिजनेस, या फिर कह रहे हो कि बिजनेस छोड़ के जॉब ट्राई करो, दो ही काम है ना, या या तो कोई job और करो। बिजनेस स्टार्ट करो, मे बी दिस, मे बी यू आर नॉट मेंट फॉर दिस। तो एक बिजनेस पे तो मैं खुद बहुत ज़्यादा दिन टिकता नहीं हूँ, मैं तो 3 महीने में ड्रॉप मार देता हूँ। अगर 3 महीने में नहीं चला तो मेरे को नहीं वर्कआउट कर रहा है वो चीज़, ठीक है। और ये तो मैं मोस्टली चीज़ों में मानता हूँ कि वर्कआउट करना है तो शुरू में भी कर जाएगा, नहीं करना होगा तो नहीं करेगा, मतलब ठीक है। ये तो हर चीज़ में होना चाहिए, इंक्लूडिंग रिलेशनशिप में भी। जो रिलेशनशिप वर्कआउट करना शुरू के 3 महीने में कर जाता है, नहीं करना होगा तो नहीं कर रहा होगा वो चीज़। तो मेरा तो मानना है कि 3 months इज मोर देन इनफ टू फिल्टर आउट एनीथिंग, मतलब उतने दिन में नहीं कर रहा है। तो मैं जब बोलता हूँ प्रिजर्वेंस की लगे रहो, वो इस एंगल से बोलता हूँ कि बिजनेस करने का शौक है तो बिजनेस की चीज़ें, लेकिन एक ही सेम चीज़ को बार बार करके कोई फायदा नहीं। करेक्ट। 3 महीने बाद चीज़ें चेंज करो, कुछ और करो। मतलब मुझे बिजनेस करने का शौक था, मैं 2 साल से लगा था, बट सेम चीज़ नहीं कर रहा था। सेम चीज़ को भी करना है तो उसका फंडामेंटल तरीका बदलो, मतलब कुछ आपको ड्रास्टिक चेंजेस करने पड़ेंगे, मतलब ब्रॉडली लेंगे तो। और जैसे अभी इन शॉर्ट्स का भी अगर बिजनेस हम पकड़ें तो उसमें भी कुछ ना कुछ अपग्रेडेशन और कुछ चेंजेस आप करते होंगे ऑन अ रेगुलर बेसिस टू कीप रेलेवेंट। हाउ डू यू स्टे रेलेवेंट? देखिए, ऑब्वियसली कुछ चेंजेस तो करते रहते हैं, बट कोर कॉन्सेप्ट तब भी ट्रू था आज से 10 साल पहले कि लोग तब भी शॉर्ट में पढ़ना चाहते थे। अब तो इनफैक्ट ज़्यादा ही हो चुका है कि अब तो लोगों का और ओवर टाइम अटेंशन स्पैन कम होता चला आ रहा है बिकॉज ऑफ रील्स और अदर इंटरनेट प्रोडक्ट और मोबाइल यूसेज के कारण से। तो हमारा तो जो कोर प्रिंसिपल है वो तो ओवर टाइम ज़्यादा ही यूज़फुल होता जा रहा है। तो कोर प्रिंसिपल तो उतना ही, ओवरऑल चीज़ें आप छोटे मोटे ऐड करते जाओ, बट दे आर नॉट मतलब रोड ब्लॉकर, मतलब कि गेम चेंजर बोलेंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। Thank you so much. I Thank you for genuinely inviting. enjoyed this conversation a lot. Thank you. And I just want to leave my viewers with a thought कि भाई बिजनेस को देखने का एक ये भी पर्सपेक्टिव होता है कि इतनी यंग एज में इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, अपने बिजनेसेस स्टार्ट किए। एंड आई रियली लव द फैक्ट दैट यू आर अ स्ट्रॉन्ग प्रमोटर ऑफ कि भाई ये नहीं तो कुछ और नहीं तो कुछ और, जस्ट कीप एट इट एंड कीप डूइंग इट बिकॉज यू नेवर नो व्हाट्स गुड फॉर यू। एंड आई थिंक आई कंप्लीटली रेजोनेट विद दैट बिकॉज मैंने खुद लाइफ में जब एक्टिंग छोड़ी थी, जब SIT स्टार्ट किया था, तो मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन रहा था कुछ टाइम तक कि मुझे तो एक्टिंग के अलावा कुछ आता ही नहीं है, अब मैं लाइफ में करूँगी क्या? अब तो मुझे माँ के रोल्स ऑफर हो रहे हैं, माँ के रोल्स मैं कैसे करूँगी 30 साल की उम्र में? तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड रही काफ़ी टाइम तक। उसके बाद मैंने अपने लिए ये रास्ता बनाया कि नहीं, हम एडिटिंग भी सीखेंगे, हम राइटिंग भी सीखेंगे, हम PPT बनाना भी सीखेंगे, हम ये भी करेंगे। एंड देन आई रियलाइज्ड देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स दैट आई एम गुड एट। सो या कीप ट्राइंग। एंड ये नहीं चलेगा तो इन शॉर्ट्स चलेगा, इन शॉर्ट्स नहीं चलेगा तो कुछ और चलेगा। आई होप यू लाइक दिस एपिसोड. If you have any questions, please put them down in the comments below. Don't forget to like and share, and don't forget to subscribe. This is Candid Confessions with Chavi. Both of us are signing out. Love and peace from us to you.